कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक सिगरेट के टुकड़े को जमीन पर फेंक देता है, लेकिन पास की हरी घास खुद ही उससे दूर हट गई। ये देखकर माइक एकदम सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा ध्यान से देखा। घास सच में जलते टुकड़े से बच रही थी, जैसे उसे पता हो कि खतरा है। वो झुका और जमीन को हाथ से छुआ। मिट्टी कुछ अलग थी। रंग हल्का पीला था और छूने पर अजीब नरम लग रही थी। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और जमीन पर जोर से मारी। मिट्टी ऐसे दब गई जैसे गीली रबर हो। माइक की आंखें फैल गईं। ये साधारण मिट्टी नहीं थी। वो तुरंत अपनी पत्नी एमी को आवाज देता है। एमी जल्दी से बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ। माइक उसे बिना बोले जमीन दिखा देता है। एमी भी घबरा जाती है। माइक कार की डिक्की खोलता है और औजार निकालता है। फावड़ा और रॉड लेकर दोनों खुदाई शुरू कर देते हैं। काफी देर तक खोदने के बाद भी नीचे कुछ खास नहीं मिलता। न कोई खजाना, ना कोई सुराग, बस वही अजीब पीली मिट्टी। फिर भी माइक रुकता नहीं। वो जिद पर अड़ा है। उसे लगता है इस जमीन के नीचे ही कोई राज छिपा है, क्योंकि वो लोग कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। कुछ महीने पहले एक एजेंट मार्टिन उन्हें इस घर में लाया था। घर सस्ता था और दिखने में अच्छा भी। माइक और एमी ने सोचा ये उनके नए जीवन की शुरुआत होगी। जब दोनों पीछे का बगीचा देख रहे थे, तभी मार्टिन चुपचाप वहाँ से चला गया। जब वो कागज साइन कराने बाहर आए तो न मार्टिन था न उसकी गाड़ी। शुरू में माइक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद कोई काम आ गया होगा। जब दोनों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, तभी असली डर शुरू हुआ। वो लोग जिस तरफ भी गाड़ी चलाते, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। फोन में नेटवर्क नहीं था। सारे घर एक जैसे थे। हर गली, हर मोड़, हर दरवाजा बिल्कुल एक जैसा। आसमान के बादल भी अजीब थे, जैसे किसी ने एक ही तस्वीर बार बार लगा दी हो। उन्हें लगता था वो बस गोल गोल घूम रहे हैं और हर बार आखिर में वही हाउस नंबर 9 सामने आ जाता था। गाड़ी सुबह से रात तक चलती रही। जब पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी रुक गई। बाहर देखा तो फिर वही हाउस नंबर 9 था। दोनों थक चुके थे। डर अब अंदर बैठ चुका था। उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर शैंपेन और स्ट्रॉबेरी रखी थी। भूख से हालत खराब थी तो दोनों खाने लगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी का कोई स्वाद नहीं था, जैसे कुछ भी नहीं खा रहे हो। वो रात डर और बेचैनी में कटी। अगली सुबह माइक ने तय किया कि ऊपर से देखना होगा। वो सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। जहाँ तक नजर जाती थी बस एक जैसे घर थे और आसमान में वही अजीब बादल। नीचे आकर माइक ने एमी से कहा हमें सूरज की तरफ चलना चाहिए, शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। दोनों उम्मीद लेकर निकल पड़े। वो एक के बाद एक आंगन पार करते रहे। सूरज ढल गया, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। तभी एमी ने देखा कि एक घर के अंदर लाइट जल रही है। जब दोनों उस घर के अंदर गए और टेबल पर रखे बचे हुए खाने को देखा, तो माइक और एमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही खाना था जो उन्होंने पिछली रात छोड़ा था। उन्हें समझ आ गया। वो पूरा दिन चलने के बाद फिर से हाउस नंबर 9 में ही लौट आए थे। एमी घबराकर बाहर दौड़ी। दरवाजे के पास एक गत्ता का डिब्बा रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा बच्चा लेटा था। डिब्बे पर एक लाइन लिखी थी, बच्चे को बड़ा करो तभी आ जा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।